हो रही है खेती वेती। बेटे अगर खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अगर खाना ही है तो तुम खेती करो, मुझे फौजी बनना है। बेटा फौजी बनने के लिए पैसा चाहिए और हम गरीब पैसा लाएंगे कहाँ से? पापा मुझे नहीं पता, मेरा सपना है फौजी बनने का, मुझे नहीं करनी खेती वेती। अपने बाप पे चिक रहा है, वो भी फौजी बनने के लिए। पता नहीं क्या जिद पकड़ ली फौजी बनने की। फौजी तो मैं बन के ही रहूंगा, चाहे कैसी बनूं। बेटा खाना खाया? नहीं खाना, मुझे खाना वाना। मतलब ये अभी तक फौजी की जिद पर अड़ा हुआ है। अब इसको हम कैसे समझाएं, हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ तो कितने दिन में दे दोगे? साहब मैं फसल के लिए ही पैसे ले रहा हूँ, 6 महीने में फसल आ जाएगी, मैं आपके पैसे दे ठीक दूंगा। है, आओ मेरे साथ, देता हूँ तुम्हें पैसे। ठेकेदार साहब तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बंजर जमीन देखकर मुझे 10 लाख रुपए दे दिए। जैसे ही मेरी फसल अच्छी हो जाएगी मैं उनके पैसे लौटा दूंगा। यार बहुत तेज भूख है। ये क्या है? इतने सारे पैसे, इन पैसों में तो मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी। एक काम करता हूँ, बाबा को नहीं बताता हूँ, ट्रेनिंग करने निकल जाता हूँ। ठीक है बेटा, अब ऐसे करो। आज हुई बात है मेरे गांव में, वहाँ आम का पेड़ और यहाँ मेरा घर। बाबा बाबा कहाँ गए बाबा? आप कौन? मेरा बाबा कहाँ है? सर आपके बाबा, क्या नाम है आपके बाबा का? अमित चंद्रवंशी। अमित चंद्रवंशी? वो तो मेरे कर्जदार थे। कर्जदार? लेकिन वो गए कहाँ? वो हैं। बाबा लेकिन उनका ये हाल कैसे हुआ? मैं एक दिन अपना कर्जा लेने इनके पास आया था और इनके पैसे किसी ने चुरा लिए थे। साहब आप साले पैसे कब को देगा मेरे? 6 महीने का वादा करा था, 1.5 साल हो गया। साहब जो आपने पैसे दिए थे वो गायब हो गए और उस दिन से मेरा बेटा भी नहीं मिल रहा है। जब पैसे नहीं थे तो मैं खेती कैसे करता, इसलिए मैं आपके पैसे नहीं दे पाया। तू पैसे देगा, तेरा बाप भी देगा, और अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो तेरी ये जमीन और तेरी झोपड़ी सब मैं रख लूंगा। साहब बस मेरे पास यही है, अब मैं रहूंगा कहाँ पर? अरे तू यहीं पे रह या रोड पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उनको ऐसा सदमा लगा कि वो पागल हो गए और आज तक वो पागल ही हैं। बाबा बाबा हट हट हट। बाबा मैंने अपने सपने पूरे करने के लिए घर में चोरी तो कर ली, लेकिन अपने सपने की वजह से अपनी खुशी को खो दिया। इस टाइम से कुछ तो सहारा होगा। मेरी जगह पे यहाँ इतनी झोपड़ी किसने बना दी? यहाँ झोपड़ी बनानी थी, परमिशन किसने दी? साहब ये झोपड़ी हम परमिशन से बनवा रहे हैं। यहाँ पर एक आदमी खड़ा था, उससे हमने परमिशन ली थी। कौन था वो आदमी? साहब मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने तो उससे पूछ के यहाँ झोपड़ी बनाई थी। ये मेरी जगह है, तू यहाँ झोपड़ी नहीं बना सकता। इसको उठा और निकल यहाँ से। साहब ये बहुत मेहनत से बनाई है मैंने, और मेरे सर पे तो कोई छत भी नहीं है। आज रात मुझे यहीं गुजारने दीजिए। ठीक है, बस आज रात की मोहलत देता हूँ तुझे। अगर ये कल तक नहीं हटी तो सब तोड़ दूंगा। जवानों, बारिश बहुत तेज हो रही है, चलो उस झोपड़ी में छुप जाते हैं। सर आप लोग? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए हम तुम्हारी झोपड़ी में आ गए, लेकिन कुछ दिन पहले तो यहाँ थी नहीं। तुमने कब बनाई? साहब ये झोपड़ी आज ही बनाई है मैंने। भाई आज तुम्हारी वजह से हम बीमार होने से बच गए। लेकिन साहब आप यहाँ पर आज रात के लिए रुक सकते हैं, कल को ये झोपड़ी टूट जाएगी। टूट जाएगी? लेकिन वो कैसे? साहब ये जिसकी जमीन है, यहाँ उसने झोपड़ी बनाने से मना करा है। तुम फिक्र मत करो, आज रात हम यहीं रुकेंगे। जैसे वो कल को आएगा हम उसको देख लेंगे। अभी तक इसने ये झोपड़ी हटाई नहीं। ओए बाहर निकल। तो तुम हो यहाँ के मालिक और तुम खाली कराना चाहते हो ये झोपड़ी? मेरी जगह है, इसलिए मैं इसको खाली करा रहा था। तुम्हें यहाँ पे कुछ बनाना है? नहीं सर। तुम्हें यहाँ पे कुछ बनाना नहीं है तो फिर क्यों किसी गरीब को परेशान कर रहा हो? रहने दो इसको। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। आप जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ रहने की मुझे जगह दिलवाई। कोई बात नहीं, चलो जवानों।